हज़रत अब्बू तलहा अंसारी के खूबसूरत बाग का वाक़या। हज़रत मोहम्मद के असहाब में से एक सहाबी जिनका नाम अब्बू तलहा है, मदीना में उनका एक सरसब्ज़ और शादाब और हसीन और अजमील बाग था, जबकि मदीना में किसी का भी इतना खूबसूरत बाग नहीं था। तमाम मदीना में उनके बाग के बारे में लोग एक दूसरे से गुफ्तगू और तारीफ़ किया करते थे। इस बाग में एक साफ़ शफ़ाफ़ चश्मा भी था कि जब भी हज़रत मोहम्मद इस बाग में तशरीफ़ लाते, इस चश्मे का पानी नोश फरमाते और इससे वज़ू किया करते। इसके अलावा इस बाग की आमदनी भी अब्बू तलहा अंसारी के लिए बहुत अच्छी थी। जब ये आयत नाज़िल हुई कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताली की राह में खर्च ना करोगे हरगिज़ भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। सूरत अल इमरान 92। ये आयत मुबारका सुनते ही अब्बू तलहा अंसारी खिदमत हज़रत मोहम्मद में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के हबीब, किया आप जानते हैं कि मेरे अमूल में से महबूब तरीन माल यही बाग है। नबी अकरम ने फरमाया, मैं जानता हूँ। अब्बू तलहा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि इस बाग को अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, ताकि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुबारक हो, ये माल तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा। इसके बाद फरमाया, ए अब्बू तलहा, मैं तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी देख रहा हूँ कि तुम इस बाग को अपने करीबी ज़रूरतमंद और मोहताज रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। अब्बू तलहा अंसारी ने अल्लाह के रसूल के हुक्म की तमील की और उस बाग को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। तो तवज्जो फरमाएं कि आज के दौर में हम लबीक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो हम अपना हाथ खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे लिए रसूल पाक के एक सहाबी का तर्ज अमल है कि जिन्होंने नबी पाक के एक हुक्म पर अपना सारा माल ज़रूरतमंद और मोहताज रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया।